बेंगलुरु के अतुल सुभाष केस को लोग अभी भूल नहीं पाए हैं, लेकिन वैसा ही एक और केस दिल्ली में सामने आ गया है। दिल्ली में एक कैफे के मालिक पुनीत खुराना ने 31 दिसंबर की रात फांसी लगाकर जान दे दी। यह केस अतुल सुभाष केस से मिलता जुलता इसलिए है क्योंकि इस केस में भी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप है कि पत्नी ने पति को इतना प्रताड़ित किया कि उसे अपनी जान देनी पड़ी। पत्नी के परिवार वालों पर धमकी देने का आरोप है, मेंटल टॉर्चर करने वाले वीडियो क्लिप्स हैं और ऑडियो प्रूफ्स भी हैं। अब तो एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। पुनीत खुराना और मनिका पाहवा की शादी 8 साल पहले हुई थी। पारिवारिक लड़ाई झगड़ा तो हुआ ही, बिजनेस और प्रॉपर्टी का विवाद इतना बढ़ गया कि तलाक की नौबत आ गई। लेकिन तलाक भी इतना आसान नहीं था। आरोप है कि पुनीत की पत्नी मनिका पाहवा शर्तें बदलती रही। शुरुआत में मनिका 3 शर्तों पर तलाक लेने को राजी थी, लेकिन पैसे की डिमांड फिर बढ़ती चली गई। सुसाइड से पहले पुनीत खुराना का आखिरी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुनीत ने सुसाइड की वजह भी बताई है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि यह शादी कम और एक बिजनेस डील ज्यादा थी। और अब तो मामला इतना उलझ गया है कि दिल्ली पुलिस भी कंफ्यूज हो गई है। पुनीत खुराना मर्डर केस में पेंच कहां फंसा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। ओवर कॉन्फिडेंस से बैठा ना, फटेगी तेरी एक दिन। रोइयो फिर फोन पे। हमारा सब कुछ खा गए मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। I am about to commit suicide because I'm being extremely tortured by my in-laws. बेंगलुरु के चर्चित एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से ठीक वैसा ही केस सामने आ गया। इस केस में भी पत्नी के ताने हैं, पति की मजबूरी है, मेंटल टॉर्चर है, ओवरऑल स्क्रिप्ट वही है, बस निकिता की जगह मनिका। और अतुल सुभाष के फ्रेम में पुनीत खुराना का चेहरा फिट होता दिखाई दे रहा। पुनीत खुराना ने भी अतुल सुभाष की तरह ही पत्नी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और इसके बाद फांसी पर झूल गया। I am about to commit suicide because I'm being extremely tortured by my in-laws, my wife. We have already filed for a mutual divorce. My in-laws, my wife, they are already pressurizing me to new set of conditions which are beyond my scope. They are asking for another 10 lakh rupees. पुनीत के परिवार का आरोप है कि जो पुनीत की पत्नी है मनिका, वो पुनीत को लगातार परेशान कर रही थी। दोनों के 8 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। कोर्ट में डिवोर्स केस हो चुका था, एक म्यूचुअल कंसेंट भी हो चुकी थी। लेकिन परिवार का जो आरोप है वो बेहद गंभीर है कि पुनीत की जो धर्मपत्नी है, उसके घर वाले हैं, वो लगातार पुनीत को पैसों को लेकर उस पर प्रेशर डाल रहे थे, उनके परिवार को टॉर्चर कर रहे थे। दोनों का एक संयुक्त व्यापार था, परिवार के बीच में पैसों का लेन देन भी था। लेकिन परिवार का यह आरोप है कि पुनीत की पत्नी जब से अलग हुई है तब से ही पुनीत के ऊपर पैसों को लेकर एक दबाव डाल रही थी और उनको लगातार धमकियां देती थी, मैसेज धमकी भरे भेजती थी। ना सिर्फ पुनीत को बल्कि उनकी बहन को, उनकी माँ के बारे में भी अपशब्द लगातार वो बोलती थी। पुनीत खुराना खुदकुशी मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे। इस बीच सोशल मीडिया पर पुनीत खुराना और मनिका के बीच बहस का वीडियो सामने आया। इस क्लिप में दोनों एक रूम में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें मनिका पाहवा पुनीत पर जोर जोर से चिल्ला रहे। मनिका पाहवा कई बार पुनीत को गालियां देती हुई भी सुनाई दे रहे। बता दे क्या करूंगा। बकवास जी, मुझे सीधा आंसर दे। 10 मिनट बाद बोलियो, अभी मत बोल। मेरी मर्जी में जब मर्जी बोल रहा हूं, आप लोग की जरूरत नहीं है। कोई चीज से जब नहीं बोलना चाहूंगा तो नहीं बोलूंगा। वो वही तेरी जिंदगी आप नहीं। कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी है, तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? मेरी खराब मेरी तो बिना दिक्कत ही है भाई। खराब हुई है तेरी वजह से। ये सुन, मेरी भी खराब हुई है तेरी वजह से। आपको क्या दिक्कत? तुम्हें नहीं करना, जवाब दे देना। तो तेरे घर के सबके नंबर है, सबका एड्रेस है। मैं जाऊंगी, हाँ, सबको लेकर आऊंगी और ढिंडोरा पीट के आऊंगी तेरी गली के अंदर। बिल्कुल एनी डे। ओवर कॉन्फिडेंस से बैठा ना,
तेरी एक दिन रोइयो फिर फोन पे। उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया है, बहुत टॉर्चर किया है मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा सीधा था, टॉर्चर कर करके उसको बिल्कुल हो गया था। उसके बाप जगदीश पावा, मनिका पावा और कनिका पावा, तो इन तीनों ने मिलकर मेरे बच्चे को टॉर्चर किया है। पैसों के लेन देन में हमारा पैसा ही खा गए, हमारा सब कुछ खा गए मेरे बच्चे, मेरा बच्चा। पुनीत और मनिका की शादी साल 2016 में हुई थी। दोनों पति पत्नी बिजनेस में पार्टनर थे, जिसमें एक बेकरी और एक रेस्टोरेंट था। लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों में विवाद शुरू हो गया। सवाल है कि जब तलाक को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा था, पति पत्नी तलाक के लिए राजी भी थे, तो पुनीत किस बात से परेशान था? पुनीत के परिवार वालों की माने तो पूरा मामला करोड़ों की प्रॉपर्टी विवाद का था। देह संस्कार नहीं करूंगी, हम अपने भाई का देह संस्कार होने ही नहीं देंगे जब तक हमें वीडियो नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे को इंसाफ, हमें वो वीडियो चाहिए जो हमारा भाई बना हमारा के गया। बच्चा। तो पुलिस क्यों वीडियो क्यों नहीं दे रही है? वो क्यों परिवार को नहीं दे रही वीडियो? आपने बात की पुलिस से? हमने बहुत में हम उनके पाँव में गिर गए, हमने उनके पाँव पकड़ लिए, मेरे पापा ने, मैंने, बताओ। लेकिन माँ ने हमने बोला हम आप लेके जाओ फोन, आप वीडियो लेके जाओ, हमें रिकॉर्ड करने दो, हमें फॉरवर्ड कर दो, हम फोन से रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमारे पास भी तो होना चाहिए। नहीं जी नहीं, ये लीगल प्रोसेस है। नहीं जी नहीं, क्या उन्होंने ये बोला है कि पोस्टमार्टम के बाद वीडियो देंगे? नहीं। परिवार वालों का दावा है कि सुसाइड से पहले पुनीत खुराना की अपनी पत्नी मनिका से फोन पर लंबी बातचीत हुई थी। पुनीत के फोन में इस तरह की रिकॉर्डिंग और वीडियो भी है। अब पुनीत का फोन पुलिस के पास है और पुलिस उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर केस की आगे जांच कर रही है। हालांकि उसी ऑडियो में से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है, जिसमें सुनाई दे रहा कि कैसे पुनीत की पत्नी आत्महत्या के लिए उकसा रही। 3 बजे मेरे को कॉल कर रहे हो। Grow up. You have been recording my father. You've been disgracing me like anywhere. You've been disgracing my family and what we have done for you. You've been forgetting each and everything. This is you. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं अभी आप अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। FIR जब तक नहीं होती तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है, क्योंकि उस लड़के को जिस हिसाब से टॉर्चर किया गया, सेम दिक्कत इसी थाने में उसका जो बड़ी बेटी है जगदीश पावा की, उसकी बड़ी बेटी के हस्बैंड जो बड़ा दामाद है, इसी थाने में कंप्लेंट दर्ज है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उसने डाल रखा है अपने ससुर पे। तो इस मामले में अभी तक की जो कहानी सामने आई है, उसमें सबको लड़की और उसके घर वाले विलेन लग रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक लड़की और उसके परिवार के खिलाफ कोई FIR नहीं की है। पुलिस अभी इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और अभी इसमें दूसरे पक्ष का भी वर्जन आना बाकी है। इसके बाद ही पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई करेगी। यहां